हमारे साथ हैं दिनकर पांडे, उपाध्यक्ष हैं NEFOWA के। बहुत शुक्रिया NDTV इंडिया से बात करने के लिए दिनकर जी। नोएडा में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आप लोग लगातार इस पर काम करने की, सरकारी लगाम लगाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है जमीन में? क्यों इतनी जानें लिफ्ट की वजह से जा रही हैं? जी 2016 से लगातार हम लोग इस पे बात कर रहे हैं और कई माध्यमों से हमने अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई है, जिसमें विधानसभा के समक्ष एक याचिका भी है जिसपे आश्वासन मिला था कि लिफ्ट एक्ट जल्दी पास हो जाएगा। अब जब गंभीर घटनाएं हो जाती हैं या किसी की मौत हो जाती है तो सरकारें जागती हैं। आज DM साहब भी आए थे और CP भी आई थी, लेकिन जब छोटी छोटी घटनाएं हो रही होती हैं, जैसे उसी साइट पे 1 महीने पहले घटना हुई थी, या अन्य सोसाइटियों में लिफ्ट फंसती है, रुकती है या फ्लोर के बीच अटक जाती है या गिर जाती है, तब कोई संज्ञान नहीं लेता। छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान सरकार को रखना ही पड़ेगा। पड़ोस के अन्य राज्यों में ये है, इवन दिल्ली में है ये, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। जैसे अगर लिफ्ट फंसती है, उसके अंदर मैं फंस गया, तो कितने मिनट के अंदर निकालने की जवाबदेही है मेंटेनेंस की या लिफ्ट की एजेंसी की, वो कहीं फिक्स नहीं है। शायद एक्ट बनने से होगा। जिनको निकालना है, नॉर्मली गार्ड्स आते हैं बचाने के लिए, या गार्ड्स को कांटेक्ट करने के लिए जो कॉल होता है लिफ्ट के अंदर से, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं है और अक्सर वो मैल फंक्शन करते हैं कॉल। गार्ड भी ट्रेंड नहीं होते इस सिचुएशन के लिए, तो इंतजार करना पड़ता है और दुर्घटना बढ़ जाती है। लिफ्ट अगर खराब होती है तो कितने टाइम के बाद वो चालू होगी या कितने टाइम के बाद कंपनी पार्ट्स प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि अक्सर वो पुराने हो जाते हैं, इसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। कई बार महीने, 6 महीने तक लग जाते हैं उस पार्ट्स को आके लिफ्ट को दोबारा चालू होने में। कितने टाइम के बाद लिफ्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा बिकॉज वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, या फिर वो लिफ्ट जो एजेंसी चला रही है उसके साथ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, जितने लोगों को ले जाना है, जिस वायर से वो लिफ्ट लटक रही है, उस वायर की स्ट्रेंथ कमजोर हुई है या नहीं हुई है, या कितने टाइम बाद रिप्लेस होगी, तो इसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। आप चीजें गिना रहे हैं दिनकर जी, तो आप ये कह रहे हैं कि इनका जो मानक तय हो, जो एक तरह का स्टैंडर्ड तय हो, इस पर कोई नियम कानून अभी है नहीं और सब कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच रहे हैं, चाहे वो बिल्डर्स हों या फिर लिफ्ट की कंपनियां हों। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमने ये भी देखा है कि जो लिफ्ट्स होती हैं वो असेंबल्ड होती हैं, तो जिम्मेदारी इस तरह की लिफ्ट्स की कौन ले? जी बिल्कुल सही बात है। और जब भी दुर्घटनाएं होती हैं तो सब एक दूसरे पे बात डाल के अलग हो जाते हैं। जैसे लिफ्ट एजेंसी बोलेगी हमारा तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, पैसे नहीं मिले थे। मेंटेनेंस एजेंसी बोलेगी हमने तो सब कुछ दे दिया था, लिफ्ट एजेंसी का काम है। फिर एक बात आएगी कि बिल्डर ने अच्छे से सिविल स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया। सब गोल गोल घूमता है। लेकिन असली बात यह है कि जो लोग वहां पे रहते हैं, अगर कोई बुजुर्ग है जो हार्ट की बीमारी से पीड़ित है, वो 20वें फ्लोर से नीचे उतरेगा नहीं, अदरवाइज वो तो वहीं कोलैप्स कर जाएगा। उसकी तो मजबूरी है और ये जरूरी है लिफ्ट हमारे लिए रोजमर्रा के लिए। बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ऑफिस जाना है, तो ये तो आपस में बहाने बना के खेलते रहेंगे। उनके लिए एक ऑफिशियल जॉब है, हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि लिफ्ट एक्ट जो है इस वक्त तुरंत लाने की जरूरत है, खास तौर से जो नोएडा में लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, और जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के एक लिफ्ट एक्ट हो। और जैसा कि दिनकर जी कह रहे थे कि इस तरह के एक्ट इस वक्त दिल्ली में कारगर साबित हुए हैं, तो कुछ उसी तरह की जरूरत उत्तर प्रदेश में भी, खासतौर से नोएडा की बड़ी बड़ी सोसाइटीज में जो रूल्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरत है।